नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा वीडियो क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 है उस पर है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ उसमें से कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी बनते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, फिर पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद अलजेब्रा जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर टर्म आया कहाँ से। जो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले आप याद करो कि क्लास 10th में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट तो आप सभी जानते हो, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। श्रीधराचार्य का फार्मूला आप सभी ने जब लगाया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, क्लास 10th में, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जैसे कि क्या करता है ना, ये बताता है हमको, डिस्क्रिमिनेंट जो है हमें बताता है कि हमारा जो वैल्यू जो रूट हैं इक्वेशन की वो कैसी होगी। मतलब है कि रियल नंबर्स होगा कि नॉन रियल नंबर्स में कैसा आएगा वो हमको देखना था, है ना। तो अभी तक हमने बस दो ही देखे, डिस्क्रिमिनेंट जब हमारे पास क्या हो, 0 हो, और दूसरा जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन हमने पढ़ी थी। और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0। तो इसमें बोला था कि रियल एंड इक्वल रूट्स ये पढ़ते थे हमने यहाँ पर। इसमें क्या पढ़ा था रियल एंड नॉट इक्वल रूट पढ़ा था। अच्छा इसमें क्या पढ़ा था, नॉट रियल नॉट इक्वल, ये पढ़ा था हमने। अच्छा ये वाले को हम लोग करते ही नहीं थे, है ना। तो आज इस क्लास में हम क्लास 12 में क्या करेंगे, आज इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में ध्यान देंगे। हमने क्या किया है, इन दो कंडीशंस के बारे में पहले से पढ़ रखा है, ठीक। तो आज क्या करेंगे हम लोग, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो 0 से, मतलब क्या हो, जब नॉन रियल रूट्स हो तब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो नॉन रियल रूट्स का मतलब है कि ऐसे नंबर्स, नॉन रियल रूट्स मतलब कि x की ऐसी वैल्यू कि जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रियल नंबर्स। अब ये बात आप ही सोचो कि जब जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे तो उसको हम बताएंगे कैसे, कहीं पर उसको लिखेंगे कैसे, कि वो एग्जिस्ट कैसे करेगी। तो उसी चीज़ को हम क्या करेंगे आज यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। हमने क्या किया, एक इक्वेशन लिया जहाँ पर x² + 1 = 0 है। अब हमने कहा यहाँ से आप क्या करिए कि x की वैल्यू फाइंड करके दिखाइए, ठीक है। कोशिश करते हैं x की वैल्यू फाइंड करने को, ठीक। तो क्या हो जाएगा x = -1। ये क्या दिक्कत हो गई भैया कि क्या x² क्या हो गया, -1 हो गया। और आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी किसी की भी पावर 2 हो जाती है, किसी भी नंबर का पावर 2 हो जाए तो उसका जो वैल्यू आता है, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। भाई किसी भी नंबर को आप ले लो उसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ गई, भैया x² + 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स भी होने चाहिए। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। जो हमारे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जितने भी, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उसके कितने रूट्स होते हैं, हमेशा 2 रूट्स होते हैं। याद रखिएगा, आप सभी को पता भी होगा कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स का मतलब वैल्यू ऑफ x कितने मिलेंगे, तो अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो यहीं से एक टर्म आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहीं से क्या आता है टर्म, क्योंकि देखो जब भी कभी x² की वैल्यू माइनस में चली जाए, किसी भी वैल्यू में, देखो यहाँ पे -1 दिया है, आपको और कोई वैल्यू माइनस मिलती है, और भी कोई वैल्यू माइनस मिल जाए, जैसे कि x² = 5 मिल जाए, x² = -6 मिल जाए, x = -8 कुछ भी मिल जाए माइनस में, तो उस प्रकार के नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रियल या तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो अब बात ये आती है कि भैया कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप बताओगे कैसे, ये दिक्कत आई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि भैया आप क्या करो, -1 को मान लो i, अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट इंग्लिश का है i, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है।
ये हमारा क्या होता है, आयोटा होता है। इस आयोटा को ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कैसे, थोड़ा सा और देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट कराते हैं, स्मॉल जेड से। देखो कैपिटल जेड मतलब इंटीजर्स, ये स्मॉल जेड है, छोटा वाला जेड है। स्मॉल जेड से किसको रिप्रेजेंट कराएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कराएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी कभी आपका बनेगा तो उसमें दो वैल्यूज आएंगी। कैसे लिखेंगे, दो वैल्यूज आएंगी। जैसे वहां पे कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होगा, a प्लस आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी कभी आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जब ये आयोटा लग गया तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों, क्योंकि भैया आयोटा की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, रूट में -1 होती है। ठीक है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट -1, ये होती है आयोटा की वैल्यू। ठीक है, तो हमको क्या मिला, जेड इक्वल टू आयोटा 1 हुआ। अब इसमें भी क्या है, दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। चलिए आइए उसको देखते हैं फिर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको किस रिप्रेजेंट कराते हैं, जेड से रिप्रेजेंट कराते हैं। किस रिप्रेजेंट कराएंगे, जेड। और कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी कभी होता है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होता है। याद रखिएगा, इस आई को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। आयोटा की वैल्यू फिर से एक बार लिख दे रहा है, आयोटा इक्वल टू क्या होता है, रूट में -1। अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर करने पर माइनस में वैल्यू आती है तो वहां पर क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखा x इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पर x इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू रूट में -1। इसी को क्या बोलते हैं, ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना यहाँ से, इसे क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। आई बात समझ में इतना, ठीक है। तो अब इसके दो पार्ट होते हैं, a प्लस आयोटा b, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, रियल, और ये वाला होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो अब इसको देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका, जब भी कभी REZ लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम A को रिप्रेजेंट कराएंगे। और जब भी कभी क्या लिखेंगे, IMZ लिखेंगे, तो इसको किससे रिप्रेजेंट कराएंगे, B से। याद रखिएगा, ये जो आयोटा वाला पार्ट है ना, आयोटा नहीं है, आयोटा के साथ में जो कॉफिशिएंट है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। मतलब है कि उसको रियल में हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या बोलते हैं, उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ए हमारा एक कोई कांस्टेंट नंबर, इसलिए उसको रियल नंबर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे रियल, भैया क्योंकि इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने लिखा है यहाँ पे 6 माइनस आयोटा 5 या फिर 6 प्लस आयोटा 5, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो 6 हमारा जो हमारा 6 है वो कैसा है, रियल नंबर, रियल है हमारे पास। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट है। ठीक है, और हमारे पास जो 5 है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये अब इसके बाद क्या होता है ना कि हम कुछ इसमें से क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग देख रहे थे कि यहाँ पे अलजेब्रा समझते हैं। इसकी अलजेब्रा का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया, कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, जेड से रिप्रेजेंट कराते हैं, जहाँ पे जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बी होता है। आयोटा का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो रिप्रेजेंट कराता है। ठीक, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब है एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर देखते हैं। अभी क्या देखना है हमको, एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो हमने माना कि हमारे पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक Z2, ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। Z1 जो है इसको थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, ये Z2 है। Z1 जो हमारे पास है वो क्या है, A प्लस आयोटा B, और Z2 जो हमारे पास है C प्लस आयोटा D, ये दो हैं हमारे पास। ठीक है, अब इनका एडिशन करोगे तो एडिशन करने में क्या हो जाएगा, जब आप Z1 प्लस Z2 करोगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D।
फिर से ध्यान देना यहाँ पर, हमेशा जब भी कभी आयोटा आएगा तो आप क्या करोगे, रियल नंबर से रियल नंबर का एडिशन कराओगे और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से एडिशन कराओगे। कैसे यहाँ पे देखते हैं, अच्छा देखो ए क्या है, रियल पार्ट है, ये क्या है, सी क्या है, रियल पार्ट है। तो आप कैसे करोगे, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, इमेजिनरी का इमेजिनरी से आयोटा मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे करके हम इसको एडिशन करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन तरीका। कैसे कराओगे भैया, इमेजिनरी का सम इमेजिनरी के साथ और रियल का सम रियल के साथ, वैसे करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट सही आंसर है। क्योंकि देखो हमने पढ़ा हुआ है कि हम जब सभी सेम कैटेगरी के होते हैं तभी उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं, अगर अलग अलग कैटेगरी को तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी बोल रहे हैं, ये सेम कैटेगरी के हैं दोनों, ए और सी दोनों क्या है, रियल पार्ट हैं, बी और डी क्या दोनों इमेजिनरी पार्ट, इसमें इमेजिनरी पार्ट का सम हो जाएगा और रियल पार्ट का सम हो जाएगा। क्लियर इतना। सब्ट्रैक्शन में भी यही लगेगा, सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल होगा भाई, रियल से रियल को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, इमेजिनरी से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब साथ ही साथ इनमें कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, कह दो कुछ लॉज आती हैं, जैसे क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ रहे हो, फाइनल आंसर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए, दैट इज नोन एज द क्लोजर लॉ। मतलब जिस चीज को आप जोड़ रहे हो, जिस चीज का आप एडिशन करवा रहे हो, जिस चीज का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, वही आंसर में आना चाहिए। यदि आप दो रियल नंबर्स का आप क्या करते हो, एडिशन कराते हो, तो रियल नंबर ही क्लोजर प्रॉपर्टी में आना चाहिए। यदि आपने दो होल नंबर्स का एडिशन करा तो होल नंबर ही क्या आना चाहिए, वहां पर आना चाहिए। तो आई होप आपको मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सब पता होगा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं चलो अब इसमें आते हम लोग, एक टर्म आता है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या, वो समझते हैं। देखो हमारे पास दो टर्म होते हैं, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरा होता है एडिटिव इनवर्स। देखो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कुछ ऐसा चीज जिसके में कुछ भी जोड़ दो हमारा सॉल्यूशन सेम टू सेम रहेगा, दैट इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब है कि इसमें कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें कुछ ऐसा जोड़ दो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का 1% भी चेंज ना हो, दैट इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है कि भैया कुछ ऐसा जोड़ो कि सॉल्यूशन जीरो हो जाए। इसमें क्या होता है, कुछ भी जोड़ो लेकिन सॉल्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए, जो भी पहले था वही हमारा रहना चाहिए। इसमें कुछ ऐसा जोड़ दो कि हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पर कि जब हमारे पास जेड है, जेड में हमने जीरो जोड़ा तो क्या मिलेगा, जेड ही मिलेगा। तो ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे हमारे पास ए प्लस आयोटा बी है, तो हमने क्या किया, जीरो प्लस इसमें क्या जोड़ दिया, जीरो प्लस आयोटा जीरो, कितना आएगा, जेड ही आएगा। जेड का मतलब है कि ए प्लस आयोटा बी ही आएगा। इस प्रकार के जब भी आइडेंटिटी मिलेगी, मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ऐसा नंबर जोड़ो, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ो कि वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इनवर्स का मतलब क्या होता है भैया, कुछ जोड़ो कि वो हमारा जीरो हो जाए। कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास जेड है तो जेड में कुछ हम क्या करोगे, कुछ ऐसा ऐसा जोड़ दो, हम माइनस जेड ऐड कर देते तो क्या हो जाता है, जीरो। मतलब है 5 का यदि आप एडिटिव आइडेंटिटी निकालने जाओ तो -5 इज योर एडिटिव इनवर्स ऑफ द क्या होगा, 5 होगा। तो वैसे यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ए प्लस आयोटा बी है, हमने क्या किया, इसमें माइनस से माइनस आयोटा बी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन आ गया जीरो। तो हमारा ये जो है ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है, और यहाँ पर ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही करते हैं, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर ये जो माइनस साइन के साथ होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो जीरो वाले क्या होते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी होते हैं। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सेम टू सेम होते हैं, जैसे आप एडिशन करते हो वैसे सभी जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा उसको। अभी बस हम समझा देते हैं थोड़ा सा इसे, ठीक है। फिर अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वो देखते हैं। क्या देखने इस बार हमको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब हमारे पास क्या है, एक Z1 है, Z1 क्या है, ए प्लस आयोटा बी। दूसरा हमारे पास Z2 है, Z2 क्या है, C प्लस आयोटा D। ये दो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 ये हो जाएगा, है ना, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, A प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड में
सी प्लस आयोटा डी, ये हो जाएगा। अब देखो याद करो, जब भी कभी हम ऐसे अगर लिखें कि यदि हम a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी करते हैं तो कैसे करते हो, एक मल्टीप्लाई दोनों में होगा ए सी प्लस ए डी, फिर प्लस में b का मल्टीप्लाई दोनों से करोगे बी सी प्लस बी डी, ऐसे करते हैं। वैसे यहाँ भी होगा, पहले रियल नंबर्स का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इमेजिनरी नंबर का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए करके देखते हैं। तो भैया a का मल्टीप्लाई कराया के सी से, तो ए सी प्लस फिर क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई आयोटा डी हो जाएगा यहाँ पर, a मल्टीप्लाइड बाई आयोटा डी। फिर आयोटा b का मल्टीप्लाई कराएंगे, आयोटा b मल्टीप्लाइड बाई c, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का आयोटा b मल्टीप्लाइड बाई आयोटा डी। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये AC ही रहेगा। अब इनमें एक दोनों में क्या है, देखो आयोटा है यहाँ भी, आयोटा यहाँ भी, दोनों में आयोटा कॉमन है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर AD प्लस BC, हम दोनों में से क्या किए, आयोटा कॉमन ले लिए। देखो यहाँ पर भी आयोटा, यहाँ भी आयोटा, दोनों में से हमने क्या किया, आयोटा कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, BT आयोटा स्क्वायर, BD आयोटा स्क्वायर। अब फिर से देखो इसको आयोटा स्क्वायर को, हमको पता है आयोटा इक्वल टू क्या होता है, आयोटा इक्वल टू क्या होता है -1। हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो आयोटा स्क्वायर को इक्वल टू -1 को होल स्क्वायर विच इज बिकम्स -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो हमको फाइनल क्या मिला, AC माइनस बी डी। भाई देखो आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, AC माइनस बी डी प्लस AD प्लस BC, ये हो गया। ये कैसा है, आयोटा के साथ है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, ये ऐसा मिलेगा। जब भी कभी आप क्या करोगे, Z1 Z2 करोगे, Z1 Z2 मतलब मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा, एक बार AC का मल्टीप्लाई और BD का मल्टीप्लाई, ध्यान देना फिर से एक बार, AC का और BD के मल्टीप्लाई का सब्ट्रैक्शन होगा, और साथ ही साथ वहाँ पर AD और BC के मल्टीप्लाई का एडिशन करोगे, और अभी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे आयोटा के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस वन इज नोन एज द रियल पार्ट और दिस वन इज नोन एज द इमेजिनरी पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं इसको, और ये क्या आयोटा लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में बहुत ही सावधानी के साथ करिएगा। जब भी कभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रोसीजर को जरूर फॉलो करेंगे। अगर ये फार्मूला आपको, ये आइडेंटिटी आपको याद आती है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस प्रोसीजर को ही आप क्या करेंगे, फॉलो करके उसको करेंगे। क्लियर इतनी बात। तो अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ही होती है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर आते हैं, है ना। अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं एक, हमने लिया Z1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा 4, 3 प्लस आयोटा 4, और हमने यहाँ पे Z2 ले लिया 6 प्लस आयोटा 3, ये ले लिए नंबर्स, 2 नंबर्स लिए। हमने कहा भैया कि Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 बताओ, चलो पता करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस आयोटा 3। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई दोनों से करोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, फिर उसके बाद प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 9, ये क्या हो जाएगा, 9 आयोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 आयोटा 24 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा से आयोटा का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, माइनस आयोटा मिला। फिर 4 से 3 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12, है ना। तो हमारे पास देखो ये क्या है, ये -1 मिला मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये -12 बाई ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू प्लस का 6 प्लस 33 आयोटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल सा तरीका था भैया, हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई दोनों से कराया, फिर माइनस आयोटा 4 का मल्टीप्लाई दोनों से कराया, लास्ट में आयोटा स्क्वायर मिला था तो उसको हमने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया, क्योंकि भैया आयोटा स्क्वायर को -1 आप लिख सकते हो, इसलिए हमने क्या किया उसको। फिर फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया, 6 प्लस आयोटा 33 इज आवर सोल्यूशन। 6 इज द रियल पार्ट, 33 इज द इमेजिनरी पार्ट। क्लियर इतनी बात। चलो अब आते हैं एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में।
अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि भैया हमारे पास जेड है, इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करा दो कि ये हो जाए 1। तो ये जो हमारा पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जेड है कि इसमें कुछ भैया ऐसा मल्टीप्लाई कराओ कि क्या हो जाए, वैल्यू 1 हो जाए। तो ऐसा क्या बोलते हैं इसको, ये जो हमारा ये 1/z है दैट इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो जब भी कभी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकालते हो तो क्या होता है वहाँ पर, तो याद रखिएगा हमको क्या मिलेगा, a प्लस a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मिलेगा। अच्छा, इसको भी हम समझाते हैं ये कैसे आया है। ये क्या है, 1/z की वैल्यू है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। इसको समझाता हूँ ये कैसे आता है, चलो करते हैं इसको। मान लिया हमने यहाँ पे z इक्वल टू क्या दिया, a प्लस आयोटा b दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/z क्या हो जाएगा भैया कि 1/a प्लस आयोटा b, ठीक है इतना। फिर से अब देखो याद करो, पिछला वाला रूल हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि कभी डिनोमिनेटर में ना तो कभी 0 आना चाहिए, डिनोमिनेटर में ना तो कभी रूट में आंसर आना चाहिए, और साथ ही साथ आज से ये भी सीख लो कि डिनोमिनेटर में कभी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं रखेंगे, जब भी रहेगा रियल नंबर ही रहेगा, ठीक है। ठीक, तो इसको क्या करोगे, ऊपर भेजोगे। भैया ऊपर भेजने का तरीका एक ही है कि रेशनलाइज करा दो, क्या करा दो, रेशनलाइज करा दो, ठीक है। रेशनलाइज कराते हैं इसका, तो भैया अपोजिट साइन के साथ रेशनलाइज होता है। तो a माइनस आयोटा बी था, अच्छा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस आयोटा बी, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, आयोटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब देखो क्या करते हो, इसका देखो यहाँ पे जब सॉल्व कराओगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी होल अपान में a का स्क्वायर हुआ, कर दिया। फिर a क्या हो जाएगा, a/b माइनस है तो देखो प्लस माइनस माइनस आयोटा ab, फिर ये क्या है, ये हो जाएगा प्लस का आयोटा ba, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, इतना हुआ, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, a माइनस आयोटा बी होल अपान में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर ही रहेगा। तो देखो ये माइनस ए बी है और ये प्लस ए बी दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस का स्क्वायर लगा है तो माइनस का स्क्वायर, देखो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको फाइनल में क्या मिला, a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मिला। तो दिस इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ से हमको मिला, हमने इसको ऐसा सॉल्व किया, आप भी चाहो तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो। जब भी कभी इनवर्स निकालोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप इनवर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो अच्छा इस करके देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिया, z इक्वल टू हमारे पास था कि मान लिया कि 3 + 7 आयोटा, ये था हमारे पास। अब बोला इसका कि भैया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो कैसे कर दोगे भैया, 3/3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस लगा है ना, तो माइनस भी करो यहाँ पे, माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर 7, माइनस ब्रैकेट के अंदर 7 कर दिया, अपान में क्या कर दोगे, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। फाइनल आंसर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 का स्क्वायर 9 और 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा आपके पास 58 प्लस आयोटा ये -7/58। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा, और ये वाला आपका हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ऐसे करके क्या कर सकते हो, आसानी से आप किसी भी नंबर का, अब आयो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप इनवर्स निकाल सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकाल सकते हो। क्लियर इतनी बात। अब चलो अच्छा फिर डिवीजन भी देख लेते हो, थोड़ा सा आखिरी टॉपिक है यहाँ पे डिवीजन। फिर डिवीजन के बाद मॉडुलस एंड कंजुगेट, ठीक है, फिर उसके बाद सीधे आते हैं एक्सरसाइज पे। तो हमारे पास क्या है, z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, और दूसरा z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d है। ये दो नंबर्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। हमसे क्या कर रहा है भैया कि z1/z2 बताओ, ठीक है करते हैं। देन a प्लस आयोटा b अपान c प्लस आयोटा d। अच्छा इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, a प्लस आयोटा b
1/c प्लस आयोटा डी। अच्छा फिर से देखो ये क्या हुआ, 1/z ही लिखा गया है। जब 1/z तो आप उसको क्या लिख सकते हो, याद करो अभी जैसे सॉल्व किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, वही चीज लिख दो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई में c/a² प्लस c² प्लस डी स्क्वायर, भाई सी और डी है तो c² प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस d/c² प्लस d²। ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। क्यों भैया ऐसे लिखोगे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि डिनोमिनेटर में ना तो कभी 0 होना चाहिए, ना तो कभी आंसर रूट में होना चाहिए डिनोमिनेटर, ना ही कभी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहाँ पे उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, सिर्फ रियल नंबर, नॉन रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए, वहाँ पर होने चाहिए। तो उसको करने के लिए हमने क्या किया भैया, जेड को क्या लिख सकते हो, जेड 1/z को कुछ ऐसे लिखा जाएगा, फिर इसका क्या निकालोगे, इनवर्स निकाल लोगे, तो आराम से फिर वो सॉल्व हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा जो यहाँ पे मेन बचता है वो आता है हमारे पास मॉडुलस एंड कंजुगेट, वो है फिर उसके बाद एक्सरसाइज है। अब देखो मॉडुलस, ये सिंपल से एक लॉजिक है, इसको समझना है आपको बस। मॉडुलस, अच्छा मॉडुलस जब भी कभी आपने मॉड पढ़ा होगा, एक्स का मॉड हमेशा क्या होता है, रियल पॉजिटिव नंबर होता है। भैया हमने बोला कि -5 का मॉड निकालो, तो भाई 5 आप लिखोगे, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब है कि मॉड का मतलब कि हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में, मॉड का मतलब क्या, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में। लेकिन जब आप आयोटा लिखते हो तो दैट इज अ नॉन रियल नंबर, दैट इज अ नॉन रियल नंबर। तो उसको रियल बनाओगे कैसे, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो कैसे करोगे, जब भी कभी आपको मॉड जेड दिखेगा तो मॉड जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, a² प्लस b², √(a² प्लस b²), दैट इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या करता है कि भैया जो भी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स को वो नंबर लाइन में लिखने के लायक बना देगा। अब आप इसको आसानी से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि ये रियल पॉजिटिव नंबर है। ये कैसा नंबर है, रियल पॉजिटिव नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर। जब भी कभी आप नंबर लाइन में, मॉड का मतलब यही होता है कि भैया उसको आप रियल पॉजिटिव नंबर ही होता है मॉड का मतलब। जब भी कभी आप मॉड सॉल्व करोगे तो रियल पॉजिटिव नंबर ही आएगा, निगेटिव में, यानी कि निगेटिव में आ जाए, निगेटिव भी नहीं आता है, क्या आएगा, रियल पॉजिटिव नंबर आएगा। तो जब भी कभी मॉड सॉल्व करते हो तो वहीं मॉड से क्या आया, यहाँ पर ऐसा है। जैसे कि आपको लिख दिया गया कि z = 9 प्लस आयोटा 7 लिखा है, तो आप क्या करोगे, मॉड जेड निकालोगे। तो मॉड जेड क्या होता है, या √9² प्लस 7², 9² प्लस 7², तो कितना हो जाएगा, 81 प्लस 49, है ना। कितना आगे हुआ यहाँ पर, रूट में 130, तो 130 क्या हो जाएगा आपका, इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, रियल पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं, रियल पॉजिटिव नंबर बोलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में इतना। चलो अब मॉडुलस हुआ, बस करना क्या होता है, सिंपली जब मॉड लगा होता है रूट में a² प्लस b² कर दो, वो आ जाता है। कंजुगेट देख लेते हैं उसका फिर हम, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हो, z से रिप्रेजेंट करा दो। ऊपर क्या करोगे, बार लगा दोगे, ऊपर डैश लगा दोगे, तो क्या बताता है वो, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बताता है। क्या बताता है, कंजुगेट। देखो कंजुगेट का मतलब है कि जो भी साइन लगी है बीच में उसको इनवर्स कर दो, उसको पलट दो। मतलब आपने रेशनलाइजेशन किया ना, तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, साइन को अपोजिट करके करते हैं रेशनलाइजेशन। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करो, साइन को अपोजिट कर दो, कंजुगेट बन जाएगा, सिंपल सा है। कैसे करोगे, जैसे कि आपको z = दिया है a प्लस आयोटा b, तो आप अगर कंजुगेट ऑफ z निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, कुछ नहीं, बस प्लस की साइन माइनस चेंज हो गई। यदि आपको दूसरा दिया है c माइनस आयोटा डी दिया है, c माइनस आयोटा बी दिया है, तो आप इसको कंजुगेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, c प्लस आयोटा बी, बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। करना क्या है, जो भी साइन कन्वेंशन लगा रहेगा बीच में, a प्लस आयोटा बी है तो a माइनस आयोटा बी हो जाएगा, c माइनस आयोटा बी है तो c प्लस आयोटा बी हो जाएगा उसका कंजुगेट, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे कुछ इसमें कंजुगेट और मॉडुलस के तरीके। अब इसके बाद जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, जैसे कैसी वाली आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं आपने, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। वैसे यदि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या करोगे, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2z1 z2
ऐसे करके आप सिंपली जो भी आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, जो भी आपने आइडेंटिटीज पढ़ रखी है a और b वाले नंबर से, तो वही चीज़ क्या कर सकते हो आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या करते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया है। चलिए फिर आइए बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। चलिए अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। 4.1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। मतलब क्या कहता है, जितने भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस दिए रहेंगे 1 से लेकर के 10 तक सभी क्या करना है आपको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। ठीक है, करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या लिखा, 5 आयोटा माइनस 2/3 3/2 आयोटा। ठीक, करते हैं इसको। तो देखो 5 देखो आयोटा है, आयोटा 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 मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, देन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। और सॉल्व किया तो देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, देन -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस मल्टीप्लाइड बाई -1, ये क्या हो जाएगा 15/2। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व किया तो क्या लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं। अब कंपेयर कराते हैं किससे, a प्लस आयोटा b से। तो गौर से आप देखो तो यहाँ पर देखो आयोटा वाला नंबर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर क्या आयोटा वाली कोई भी वैल्यू नहीं। ये हमारे पास रियल वाला इंटीजर तो है, रियल वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इमेजिनरी नहीं है। जब इमेजिनरी नहीं होगा तो क्या कर देगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा 0, क्योंकि जी हमारे पास क्या है रियल पार्ट है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इमेजिनरी पार्ट नहीं, इसका मतलब वहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कराया गया है। भाई किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करा तो पूरा नंबर गायब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में हमने इसको 15/2 प्लस I0, 15/2 प्लस आयोटा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि क्वेश्चन 2 लिखा है कि I की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। पहले इसको चलो थोड़ा समझ लेते हैं कैसे होता है आयोटा की पावर्स के बारे में, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इस क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो आयोटा की हम यहाँ पे कुछ पहले पावर्स को समझते हैं। जैसे कि आयोटा की पावर अगर 1 हो, हम सभी जानते हैं इसको क्या लिखते हैं, रूट में -1 लिखते हैं, है ना। यदि आयोटा की पावर क्या हो 2 हो तो क्या हो जाएगा, रूट में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, यदि आयोटा की पावर 3 हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा की पावर -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर 3। अच्छा, इसको कुछ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आयोटा की पावर -1 रूट -1 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है -1 है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा दे देगा। फिर आयोटा की पावर 4 पे आते हैं, आयोटा की पावर को 4 को क्या लिख सकते हैं, -√1 की पावर 4, जो क्या हो जाएगा -1 की स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, जो किसके बराबर हो जाएगा प्लस की 1 वैल्यू देगा। यदि आप आयोटा 5 देखो, आयोटा की पावर 5 देखो तो क्या हो जाएगा, ये आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा की पावर 1, ये आप लिख सकते हो। अच्छा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, फिर से आयोटा आ गया। अब आप देख रहे हो कि 4 के बाद देखो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 के बाद क्या करता है वो पावर फिर से 5 के बाद क्या करता है रिपीट करता है 5, फिर से 5 देखो पहले क्या था आयोटा था, फिर आयोटा मिला। आप 6 पे जाओगे तो फिर -1 मिलेगा, 7 पावर करोगे तो माइनस आयोटा मिलेगा, फिर 8 पावर किया तो फिर से 1 वैल्यू मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 4 के बाद पावर क्या करती है फिर से रिपीट करने लगती है वैल्यूज इसमें, है ना। तो हमको बस क्या करना है 4 तक याद रख लेते हैं। आयोटा की पावर 1 को हम आयोटा लिखते हैं, आयोटा की पावर 2 को हम लिखते हैं -1, आयोटा की पावर 3 को माइनस आयोटा लिखते हैं, आयोटा की पावर 4 को 1 लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं रिपीट करते रहते हैं। ठीक, इतनी बात। चलो अब इसको आगे लगाते हैं। ये क्या लिखा है आयोटा की पावर 4, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसे आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 1, ये लिख सकते हैं इस नंबर को, है ना। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 16 आयोटा की पावर 3, ये लिख सकते हैं। अच्छा, आयोटा की पावर ये 8 है, 4 का मल्टीप्लाई, याद रखिए कि जब भी कोई 4 की मल्टीप्लाइंग पावर रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, यदि आयोटा की पावर 8 लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या हुई 1, और यहाँ पे फिर क्या बचा आयोटा ही सिर्फ बचेगा, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आयोटा बचा प्लस।
इसकी वैल्यू क्या हुई, ये इसकी वैल्यू क्या हुई 1। अब आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू यहाँ से क्या होती है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप माइनस आयोटा। तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कितना हुआ 0, ये 0 हो गया। अब टोटल वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 0, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो रियल वैल्यू भी क्या है, रियल वाला वैल्यू भी क्या है 0 है, और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास जो इमेजिनरी वैल्यू भी क्या है 0, दोनों 0 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस आयोटा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख दिया 0 प्लस आयोटा 0। आई बात समझ में। तो ऐसे क्या करना है, इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। बस करना क्या है कि आयोटा की पावर 4 तक याद करो, फिर उसको पावर को 4 से मल्टीप्लाई करो, जितना रिमाइंडर बचेगा उसी हिसाब से आप जब भी कभी रिमाइंडर लोगे तो 1 से लेकर 3 तक का ही रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसी हिसाब से आप 1 आयोटा -1 है तो फिर माइनस आयोटा लिख करके उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए फिर इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि आयोटा की पावर -39 हमको फाइंड करना है। चलिए अच्छा इसको भी सॉल्व करते हैं। भाई याद रखिएगा आयोटा की पावर 1 2 3 4 इतना आपको रट के रखना है। आयोटा की पावर 1 की क्या वैल्यू होती है आयोटा होती है, आयोटा की पावर 2 की क्या होती है वैल्यू -1 होती है, आयोटा की पावर 3 की माइनस आयोटा होती है, आयोटा की पावर 4 की 1 होती है। इतना आप याद रखोगे तभी आप इसको आसानी से कर पाओगे। अच्छा हमारा क्या लिखा आयोटा की पावर -39 लिखा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान आयोटा की पावर 39 लिख सकते हैं। अच्छा ये 39 जो हमारे पास है ये 4 की मल्टीप्लाई में है, अगर इसको आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा 1 अपान आयोटा की पावर 36 आयोटा की पावर 3 कर सकते हो। अच्छा ये 4 का मल्टीप्लाई है 36 तो क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस आयोटा। अब देखो इसको ऊपर करोगे फिर से क्या हुआ टोटल 1 अपान या -1 अपान आयोटा, ये क्या हुआ आपका फाइनल सोल्यूशन आया। या फिर आप चाहो तो इसको माइनस आयोटा की पावर -1 भी आप इसे लिख सकते हो, जो वैल्यू आप चाहो लिख सकते हो। चाहो तो आप इसको यहीं पे लिख के छोड़ दो या फिर चाहो तो आप ये वाला भी आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है आसान है, बस हमने क्या किया इसको पावर 4 वाले में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद भाई जितने पावर 4 के मल्टीप्लाई में था उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बचा कितना पावर 3, तो पावर 3 को सॉल्व किया, आयोटा माइनस आयोटा होता फिर उसको सॉल्व कर दिया फ्रैक्शनल नंबर को बस। अब चलो अच्छा इसको हम क्या करना है a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है इसी को, तो a प्लस बी के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस माइनस आयोटा, देखो ना a प्लस माइनस आयोटा, a प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये हमारा a प्लस आयोटा के फॉर्म में हो गया। क्लियर इतनी बात। चलो अब आते हैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट वाला करते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। भाई देखो पहले 3 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, करते हैं तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 21 आयोटा, भाई 21 प्लस 21 आयोटा, इसको सॉल्व किया तो आयोटा 7 प्लस आयोटा स्क्वायर 7 हो गया। ठीक है थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं 21 प्लस देखो ये भी आयोटा, तो आयोटा हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा देखो दोनों में क्या हो जाएगा ये 28 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे 28 आयोटा मिला हमको यहाँ से। अब देखो ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हमने -1 प्लस माइनस हो गया, ये माइनस का 7 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको तो कितना हो जाएगा ये 14 प्लस आयोटा 28, ये किस रूप में हो गया हमारा a प्लस आयोटा के रूप में, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ये हो गया। आई बात समझ में इतना, तो इसको हम क्या करते हैं ऐसे यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है तो चलिए आइए अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6, इसको सॉल्व करना है। ठीक है करते हैं इसको। तो देखो 1 माइनस आयोटा तो 1 माइनस आयोटा ही रहेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे जब हम तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये तो 1 माइनस आयोटा ही रहेगा। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1 माइनस प्लस माइनस आयोटा 6, इसको सॉल्व किया देखो 1 क्या हो जाएगा 2 -7 आयोटा, ये हो गया। ये आराम से क्या हो जाएगा a प्लस बी के फॉर्म में है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा 7, 2 माइनस आयोटा 7 क्या है a प्लस बी के फॉर्म में है, जहां पर b हमारा क्या है -2, या फिर चाहो तो इसको पैसे भी लिख सकते हो 2 प्लस आयोटा -7, ये भी आप इसको क्या लिख सकते हो a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं फिर हमारे पास। अब देखो ये क्या है फ्रैक्शन में लिखा है, फ्रैक्शन में लिखा है तो पहले इसको फ्रैक्शन से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा दोनों डिनोमिनेटर कितना 5 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा 2 बाई 5 माइनस
इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 8 प्लस आयोटा 5/2। अब दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में 10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 आयोटा माइनस, तो शांत हो जाओ यार, या फिर धीम बात कह लो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारे पास कि भैया 1/5, देखो दोनों डिनोमिनेटर है यहाँ पर, यहाँ भी एक डिनोमिनेटर, तो पहले क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 1 + आयोटा 2/5 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस की साइन लगेगी। इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 8 + आयोटा 5/2 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम फिर से एक बार देखो, क्योंकि दोनों साइड में हमारे पास आयोटा आयोटा है, हम इसको a + b के फॉर्म में भी हम नहीं लिख पाएंगे, तो हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो इसका डिनोमिनेटर आएगा 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 4 आयोटा आयोटा 4 माइनस, अब इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 40 ± माइनस आयोटा 10, ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखो अब ये 2 है, ये 40, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 38, तो लिखा हमने यहाँ पर माइनस का 38। अब ये कितना है 4 आयोटा प्लस का, और ये माइनस आयोटा 10 का है, तो कितना हो जाएगा -6 आयोटा बाई 10। अब माइनस माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -38/10, माइनस हमने बाहर लिया, प्लस क्या हो जाएगा आयोटा बाई 6, ये 10, ये क्या हो जाएगा a + b के फॉर्म में, a + आयोटा b के फॉर्म में हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा काट भी सकते हो, एक स्टेप कटेगा ये, उसको काट के भी क्या कर सकते हो आप सोल्यूशन वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आइए आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं अपने क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो दो डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो पहले हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 1 + आयोटा 7/3 प्लस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ये वाला, ये कितना हो जाएगा 12 + आयोटा बाई 3 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये माइनस लिखा तो -4 प्लस 3 आयोटा बाई 3, इतना हुआ। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास देखो अब दोनों डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो क्या हुआ 1 + आयोटा 7 प्लस 12 + आयोटा बाई 3, माइनस साइन लगा तो माइनस साइन लगा दिया, फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास +4 प्लस माइनस माइनस, तो -3 आयोटा बाई 3। ठीक, अब फिर से दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो फिर से दोनों क्या हो जाएंगे सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या मिला हमको यहाँ पे 1 + आयोटा 7 प्लस 12 प्लस आयोटा -4 माइनस माइनस, ये प्लस ही रहेगा, अभी ये माइनस रहेगा, तो माइनस ये माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आयोटा 3 होल अपान में क्या चल रहा है 3 चल रहा है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे अब हम, देखो ये आयोटा 7 है, तो 1 12 और 4 कितना हुआ हमारे पास हो गया ये 17, 7 आयोटा प्लस आयोटा 8 आयोटा और -3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5 आयोटा बाई 3, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ 17/3 प्लस आयोटा 5/3, ये हमारे किस फॉर्म में है a + आयोटा b के फॉर्म में, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं फिर, देखो इसका सिंपल सा बहुत आसान सा, बस हम क्या करेंगे नॉर्मली इसको सॉल्व करते जाएंगे और हमारा आंसर मिलता जाएगा। ठीक, चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 1 - आयोटा की पावर 4, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो भैया देखो सिंपल तरीका इसको सॉल्व करने का, 1 + आयोटा की पावर पहले आप 2 मान लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 माइनस है 1 माइनस, तो इसको सॉल्व किया तो a² - a - b को होल स्क्वायर लिखा है, तो क्या हो जाएगा 1² प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा ये क्या है 1 है, ये आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, माइनस का 2 आयोटा
सॉल्व किया तो कितना मिला, -2 आयोटा का स्क्वायर। आगे सॉल्व देखो माइनस की वैल्यू हो जाएगी प्लस, तो कितना हुआ यहाँ पर 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो क्या हो जाएगा 4, ये हमारे पास -4 फाइनल आंसर आएगा। इसको यदि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना चाहें तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना चाहें तो -4 प्लस आयोटा 0, ये हो जाएगा a प्लस b के फॉर्म में हमारा। ठीक, इतना आपको समझ में आया। चलिए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, वो क्या कहता है कि हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। मतलब क्या करना है, इसका इनवर्स हमको बताना है। और जैसा कि हमने पहले आपको बताया हुआ है कि जब भी कभी इनवर्स निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारा आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो उसको क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करके उसको ऊपर लेके भेजेंगे, है ना। तो ठीक है, उसको चलिए सॉल्व करते हैं। फिर वो क्या लिखा है, 4 - 3 आयोटा लिखा है, तो इसका इनवर्स निकालोगे। इनवर्स का मतलब है 1/z आप निकालोगे तो 1/z क्या हो जाएगा, 1/4 - 3 आयोटा। अब क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन रेशनलाइजेशन करो। तो कैसे करोगे, यहाँ पे 4 + 3 आयोटा से हम क्या करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, आगे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -3 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, आयोटा लगा था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व किया, देन 4 अपॉन दोनों का स्क्वायर, देखो 4 4 16 और 3 3 9, कितना हुआ 25। ये हो जाएगा 4/25 प्लस आयोटा 3/25। ये हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया। ये इसका इन्वर्स हो गया, है ना। अब चलिए इसका भी इन्वर्स फिर निकालते हैं। सिंपल सा तरीका, या फिर आप चाहो तो ये वाला जो फार्मूला था हमको, ये शायद आप याद होगा आपको, तो क्या याद करोगे, तो a/a² प्लस b² होता है, प्लस -b/a² प्लस b²। आप इस वाले फार्मूले से भी क्या करते हो, डायरेक्टली इनवर्स आप निकाल सकते हो। हमने वही किया, a है तो a कर दिया 4, a² प्लस b² 25 कर दिया प्लस। अब देखो अपोजिट साइन बोल रहा है, माइनस की साइन थी तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी। देखो ना, माइनस किया तभी तो प्लस आएगा ना वहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, a² प्लस b² लगा दिया, सॉल्व करोगे हमारे पास। चलिए इसका देख लेते हैं हमारे पास। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, √5 प्लस आयोटा 3 है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/z हमको निकालना है, तो 1/√5 प्लस आयोटा 3। इसका भी क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे, देन √5 माइनस आयोटा 3 अपॉन में √5 माइनस आयोटा 3, ये हो जाएगा। सॉल्व किया तो क्या मिला हमको यहाँ पे, √5 माइनस आयोटा 3 अपॉन में 5 का, अगर √5 के स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, और हमारे पास 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो फाइनल में क्या मिला, √5/14 और उसके बाद माइनस में 3 आयोटा बाई 14। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल में इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करना होता है, बस उसको क्या करो, रेशनलाइजेशन करोगे आप तो आराम से क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। या तो फिर आप इस फार्मूले पे डायरेक्ट वैल्यू रखो, तब भी अब क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो चलिए आइए फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 13 माइनस। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि माइनस आयोटा का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो 1/z कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/- आयोटा हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस पावर ऊपर चली जाती है तो क्या हो जाएगा, -1 आयोटा। अब आयोटा नीचे होना नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, ऊपर भी आयोटा से और नीचे भी आयोटा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करा दो। जब मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो जाएगा, -आयोटा अपॉन -1। भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, आगे सॉल्व, देखो ये 1 है। ठीक है, तो कितना वो माइनस माइनस कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। यदि आपको फार्मूला लगाना है तो कैसे लगाओगे, यहाँ पर क्या लिखा है, 0 माइनस आयोटा लिखा है, 0 माइनस आयोटा। अब इसी का आप इन्वर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 0/0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का और यहाँ पे देखो 1 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर माइनस साइन थी, अपोजिट हो जाएगी तो प्लस। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 1 अपॉन, अब यहाँ पे क्या है 1, तो ये हो गया, कितनी वैल्यू आई, 1 आ गई। क्या आया, आयोटा 1 आया। तो लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आयोटा। तो दोनों तरफ से अब क्या क्या आया आपका, हमारे पास आंसर आयोटा आ गया। ठीक है, चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन बचता है, उसको भी एक बार क्या करते हैं यहाँ पर कर लेते हैं। तो आइए आते हैं, लगाते हैं अपना।
चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। वो क्या कहता है कि ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखेंगे। तो सॉल्व कर देखो, गौर से देखो तो यहाँ पर 3 प्लस आयोटा रूट 5 है, 3 माइनस आयोटा रूट 5 है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो a प्लस बी, a माइनस बी लिखा हुआ है, इसको देख ले। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, मतलब है कि यहाँ पे 9 हो जाएगा सीधे। 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर होता है 5। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी है, माइनस की साइन लगी है, यहाँ पे रूट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा, नीचे वाले का ये हो जाएगी वैल्यू। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 और माइनस कितना होता है, प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 9 + 5 हो जाएगा हमारा यहाँ से। अब देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, डिनोमिनेटर में क्या मिला, 2 रूट आयोटा, क्या मिला 2 रूट 2 आयोटा, ये मिला हमारे पास। अब फिर से एक बात है कि आयोटा और रूट 2 की वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो उसको ऊपर भेजो। ऊपर भेजने का मतलब उसका रेशनलाइजेशन करोगे आप। जब रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी 2 रूट 2 आयोटा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करा दो। रेशनलाइजेशन में मल्टीप्लाई कराया, ये टोटल वैल्यू कितने हमारे पास है, 14 था, है ना। तो 14 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा हमको, 2 का स्क्वायर होता है 4, और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। इतनी वैल्यूज आई, सॉल्व करते हैं तो 2 7 जा 14 कट जाएगा, और यहाँ से 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक, तो हमको क्या मिला, रूट 2 आयोटा अपॉन में -2, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसको क्या कर रहा है कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या इमेजिनरी नम पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, ये रियल पार्ट नहीं है। जब रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट क्या है, यहाँ पे 0 है। तो ठीक है, इसको लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, ये पावर माइनस ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आयोटा रूट 2/2 माइनस में, ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हमारा ये हो गया। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यदि इस क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको बताइए, और हम उसको पॉसिबली नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।